नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम के टाइप्स। कि नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर, वैसे तो नर्वस सिस्टम के दो मेन टाइप माने गए हैं। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, पहले इसको कैसे समझेंगे हम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है, अगर आप अपनी बॉडी के बीच में से क्रॉस करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें तो वो कहाँ से ड्रॉ होगी, वो आपके जो आपका हेड है, जिसको आप ब्रेन बोलते हैं, वहाँ से होती हुई आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके थ्रू नीचे चली जाएगी वो लाइन। तो उस एक्सिस पे जो भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उसी को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऑटोमेटिकली दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो हमारा ब्रेन, जिसके बाद फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हिंड ब्रेन होता है। और दूसरा है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड जो है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, उन नर्व्स का नाम है स्पाइनल नर्व्स। वो मिलकर एक गुच्छा सा बना लेती हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये दो ही पार्ट्स आते हैं, एक तो ब्रेन आएगा और एक स्पाइनल कोड आएगा। उसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है उसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, पेरिफेरी का मतलब होता है दूर। तो जो आपने एक लाइन ड्रॉ की, एक एक्सिस ड्रॉ की सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली एक लाइन, उससे दूर भी तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है। कैसे? अब अगर आप अपने हाथों की बात करें तो आपके हाथों में भी कोई अगर आपको कोई पिन चुभो दे तो आपको फ़ील होगा ना कि आपको वहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब है आप वहाँ से आपके ब्रेन के पास क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे भी एक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या है, दूर है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर हमारी बॉडी के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसको टोटली मिलाकर आप क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आगे दो टाइप का हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी आगे दो पार्ट्स हैं, एक को आप बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को आप बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी क्या हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब जहाँ जहाँ हड्डियाँ हैं वहाँ वहाँ पे हमारे पास क्या है, साथ में उसके साथ मसल्स भी अटैच हैं। तो उन हड्डियों के साथ जो मसल्स हैं उन मसल्स को आप बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। वहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसका नाम है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी के जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स हैं। इनवॉलंटरी ऑर्गन्स का मतलब दो तरह की बातें हैं। जैसे कि मान लो आपको चलना है, आपको कहीं जाना है, तो ऐसा तो नहीं कि आप सोच के चले जाएंगे, आपको उसके लिए चलना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आपका जो स्केलेटन है, जो आपकी हड्डियां हैं, वो आपकी मसल्स के साथ मिलकर क्या करेंगी, वॉक करेंगी, तभी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। तो वो वाला सिस्टम आपके अकॉर्डिंग चलता है, आपके विल के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसको आप बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। मतलब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वही वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी है। और दूसरा है हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी किडनीज़ हैं वो फिल्ट्रेशन करती जा रही हैं, आप सोचो चाहे ना सोचो, आपका मन हो चाहे ना हो। आपका जो हार्ट है वो बीटिंग करता जा रहा है, वो ब्लड की पंपिंग करता जा रहा है, वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग या आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलता। वहाँ पे भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। आप रेस्पिरेशन करते ही जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपका मन है कि आज सांस नहीं लेंगे, कल सांस लेंगे या 1 घंटे बाद सांस लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसको आप बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स हैं, एक को आप बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को आप बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब अगर मान लीजिए मेरे हार्ट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा पंपिंग कर रहा है, इसका मतलब है जब मेरे हार्ट की एक्टिविटीज़ को मुझे इंक्रीज़ करना है तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक स्पेशल तरह के नर्वस सिस्टम को मैसेज देगा कि मेरे हार्ट की बीटिंग को बढ़ाया जाए। जो बढ़ाने का काम करता है नर्वस सिस्टम किसी भी बॉडी के पार्ट के जो फंक्शंस हैं उसको उसके लिए उसको आप बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो उससे अपोजिट काम करता है, मान लो जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता ही जा रहा है तो उसको अगर कंट्रोल करना है, अगर मैं हार्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको अगर कम करना है तो उसके लिए जो नर्वस सिस्टम काम करेगा, जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसको आप बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तीसरी तरह का जो नर्वस सिस्टम है वो है, एक तो हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पढ़ा हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आपने मेनली अभी दो पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऐसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट है जिसको आप बोलते हैं विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरा का मतलब क्या होता है? विसरा का मतलब होता है हमारी बॉडी के इंटरनल स्मूथ ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्मूथ ऑर्गन्स हैं उनको आप विसरा बोलते हैं। जैसे हमारी इंटेस्टाइन हो गई, जैसे हमारे स्टमक हो गया, जैसे हमारा लीवर हो गया, तो इनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है उसको आप बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये थे जितने भी तरह के नर्वस सिस्टम के टाइप्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और किस तरह से उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू।